थे। जतिन केडिया, रचना वैद। मिड कैप इंडेक्स अब 510 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी फिर 450 पॉइंट नीचे। तो आज मार्केट में सेलिंग प्रेशर तो क्लियरली विजिबल है, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। गुड आफ्टरनून गाबा सर। रहा है कैन बैंक आपके स्क्रीन पे आएगा और इट्स 116 डेली पर देखो तो यस आज इसने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज को तोड़ा है। आज इवन ये अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ। टेंडेंसी है जब 50 डे को तोड़ता है तो 100 डे तक का सफर बहुत तीव्र गति से पूरा करता है। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मयूरेश, आपकी टॉप कॉल इस वक्त क्या चीज कर रहे हैं आप? Afternoon, Viru ji. Afternoon, Harshita ji. Afternoon, Manoj ji. And afternoon to everyone on the panel. तो हमें लगता है कि auto ancillary as a space still is looking very very attractive हमारे markets में इंडिया में। तो हमें 2-3 महीने पहले हमने बैटरी स्टॉक्स रेकमेंड किए थे। हमें लगता है आई थिंक विद इन द स्पेस एट दिस जंक्चर गैब्रियल लिमिटेड काफी अच्छा और पसंद आ रहा है आपको एट मार्केट्स विद इंडिया। 2-3 की रीजंस। बिगेस्ट रीजन है कि इनका जो एक सनरूफ का बिजनेस है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, दे आर एक्सपेक्टेड टू डबल दिस क्योंकि जो डिमांड डायनेमिक specifically, I think Hyundai is launching new models of Creta and Kia in Jan 2025. तो ये लाइक 4 लाख यूनिट तक लेके जा रहे हैं। आई थिंक बहुत लिमिटेड प्लेयर्स हैं ऑर्गेनाइज स्पेस में जो क्वालिटी सनरूफ एट रीजनेबल प्राइस बनाते हैं और इसकी वजह से आई थिंक ये इंक्रीमेंटली ऐड करेगा फ्रॉम द एक्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ शॉप ऑब्जर्वर्स सो ऑन एंड सो फॉर्थ और एक क्लाइंट बेस को वाइडन करेगा। जहां तक सेगमेंटल मिक्स रहा है, कंपनी 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स में से 85-90% रेवेन्यू जनरेट करती है और यहाँ भी विद इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी और जो सेगमेंट्स और प्रोडक्ट्स नए नए ईवी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो और करेंगे इन द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स, दैट विल कीप देम इन गुड स्टेट फ्रॉम अ मार्जिन पर्सपेक्टिव। और इसलिए हमें लगता है जो मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है, मार्जिन्स का एक्चुअली रीच 10-11% for the better part of FY25, which can be a significant jump of 8.75-9%. एक 100 से 125 बिप्स की जंप आएगी। बैलेंस शीट के हिसाब से आई थिंक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल कैश एंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, डेट और बुक्स पे है नहीं। और इसलिए मुझे लगता है विद डिवर्सिफाइड क्लाइंट मिक्स रेवेन्यू और ईपीएस ग्रोथ बहुत तगड़ी हो सकती है। मुझे लगता है थिंक कोई भी गिरावट की गैब्रियल इंडिया इन्वेस्टर अपने नजर में रख सकते हैं। ओके, मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए बैंक निफ्टी का चार्ट और उसके बाद मैं 2 स्टॉक्स पर स्पेसिफिकली फोकस करना चाहूंगा क्योंकि बैंक निफ्टी आज जिस तरीके से प्ले आउट हो रहा है, डे लो पर तो नहीं है लेकिन काफी करीब है और 52,154 पर हाई था इसका 52,828 का, मतलब अभी भी हाई से अपने करीब करीब 600 से ज्यादा पॉइंट ये नीचे है। और 2 स्टॉक्स टेक्निकली जो थोड़े से वीक लग रहे हैं, पहला है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक की बात करते हैं क्योंकि अब इंडसइंड का उतना इम्पैक्ट नहीं है बैंक निफ्टी में, एक टाइम पे हुआ करता था, लेकिन कोटक का तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है बैंक निफ्टी पर। कोटक का चार्ट लेकर आइए। अब ये खैर टेक्निकल चार्ट है लेकिन आज का चार्ट कोटक का थोड़ा सा क्लियरली थोड़ा सा डराने वाला लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से ये आज सुबह पीक बना के नीचे आया, लेकिन जब से वो क्लैरिफिकेशन आया मैनेजमेंट का तब से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है इसमें। महेश, आपका क्या व्यू बनेगा कोटक पर? आई थिंक थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ आ जाएगी तो हम पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि पोस्ट द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट मुझे लगता है आई थिंक जो कोर डायनामिक्स है वहां पे स्ट्रीट वापस फोकस करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ मुझे लगता है आई थिंक जो एक पैरामीटर्स हम देखते हैं, हालांकि पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एडवांसेस ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ ये ठीक ठाक रहनी चाहिए। दूसरा आई थिंक जो निम्स है, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। वहां पे कॉन्ट्रैक्शन जरूर देखा गया है लाइक द रेस्ट ऑफ देयर पीयर्स, बट कहीं ना कहीं आई थिंक रिबाउंड भी इतना ही शार्प हो सकता है। और सम ऑफ पार्ट्स वैल्यू में अगर आप देखते हैं कि जो अन्य बिजनेसेस है वहां पे भी आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन हम मान के रख सकते हैं along with key other parameters as well, JNPA and NPA provision coverage. I think all these things should positively stand out for the better. तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ और आ जाए इसमें तो एक्शनेबल बिल्कुल नहीं पता है, हम पॉजिटिव रहेंगे। मीनवाइल एक बार आईटीसी लेकर आइए जरा। आईटीसी में लक्ष्मण जी ने जब से वो न्यूज़ ब्रेक की है उसके बाद से आप देखिए किस तरीके से ये स्टॉक इसकी कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर कैंडलस्टिक दिखा दीजिए इसका एक बार जरा मुझे पिछले 1 घंटे का, और वो 5 मिनट की कैंडल्स में अगर कन्वर्ट कर दें इसको तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको क्लियरली दिखाएगा कि उसमें वो न्यूज़ के बाद जो कैंडल बनी वो काफ़ी बड़ी कैंडल है। ये देखिए ये इस समय, हाँ ये वो जो न्यूज़ के बाद कैंडल बनी थी और उसमें वॉल्यूम देखिए आप किस तरीके के वॉल्यूम आए, एक झटके में वो वॉल्यूम आए। अब थोड़ी सी उसमें रिकवरी आ रही है लास्ट के 3 कैंडल्स में, लेकिन वो वाली कैंडल क्लियरली काफ़ी बड़ी
नेगेटिव थी। मानस टेक्निकली रिएक्शन आ चुका है, अब आई थिंक नंबर्स कैसे प्ले आउट होंगे उस पे स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे, और तब तक मेरे हिसाब से आई थिंक एटलीस्ट द बिगर नेम्स, क्योंकि स्टॉक चले भी उतने अच्छे खासे थे। Angel One has moved up quite significantly, as have the other brokerages as well. तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक कंसोलिडेशन फेज से जरूर जाएंगे आफ्टर दिस नीजर रिएक्शन, और स्ट्रीट आप देखना जाएगा जैसे इज देयर एनी सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन नंबर्स बिकॉज ऑफ रिविजन ऑफ चार्जेस अगले तिमाही में, और उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री क्या रहती है। दूसरा आई थिंक इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आप वॉल्यूम्स एक हद तक बढ़ा सकते हो। It is not possible that you will exponentially increase your volumes, specifically in the F&O segment, या diversify into other products as well, when it comes to margin trading or other aspects of the business. जहां पे मुझे लगता है, I think वॉल्यूम की ग्रोथ एक लिमिटेड इससे बढ़ेगी, looking at the demand growth over the next couple of years. Also, I think सेबी जो नियम सख्त कर रही है और जो एक्सपेक्टेड न्यूज आ रही है F&O को लेके, ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, फ्यूचर्स ट्रेडिंग को लेके, इन टर्म्स ऑफ ईदर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स या जो टैक्स एस्केलेशंस और भी हो सकते हैं इन सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एज वेल, यहाँ पे भी इम्पैक्ट आ सकता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स गोइंग फॉरवर्ड। तो कहीं ना कहीं आई थिंक नीजक रिएक्शन आ चुका है, अब स्टॉक्स कंसोलिडेट करेंगे एंड द वे फॉरवर्ड इज लुक आउट फॉर नंबर्स एंड मैनेजमेंट। ओके, तो देखते हैं अब आगे जाकर कंपनी क्या कहती है। फिलहाल तो उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन स्टॉक में करेक्शन जरूर देखने को मिला है। अच्छा, कुछ और काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी वीकनेस अब थोड़ी और बढ़ती हुई। बैंकों में एक सेविंग ग्रेस आपका HDFC है जो 1.1% ऊपर। कोटक और इंडसइन का वाकया अनुज ने अब बखूबी किया, लेकिन आप ICICI बैंक फूड्स पे और कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? एक बार डायरेक्टर साहब दो तीन स्टॉक्स और रखिएगा। वेस्ट लाइफ को रखिएगा 829 पे, ये काफी समय से इसी रेंज में है, बिटवीन आई थिंक 820, 830, 820, 830। जोमेटो को आप इस ड्यूरेशन में देख ही चुके हैं क्या कर चुका है ये स्टॉक। जोमेटो ऑलमोस्ट इस वक्त 207.80 पे, ये करियर हाई पे है। मयूरेश, आप कहाँ प्लेस करेंगे जोमेटो को, जुबिलेंट को और वेस्ट लाइफ को, एंड स्पेशली अ कंपैरिजन बिटवीन आई थिंक जुबिलेंट एंड वेस्ट लाइफ? बिटवीन अ पिज्जा एंड बर्गर, वीरू जी, मुझे लगता है थिंक दोनों कंपनी पिछले तिमाही में थोड़े सॉफ्टिश नंबर्स दिए थे। जुबिलेंट वाज अ लिटिल बिट बेटर compared to its previous few quarters. But जो पूरी consumer discretionary की थीम है going forward, I think this will be one sector to watch out for. ये सारे stocks और management commentaries अगर आप पढ़े तो tier 2, tier 3 cities में enter कर चुके हैं in a very asset light model, यानी बहुत ज्यादा capex किया नहीं है, franchisee route थ्रू गए हैं। जो eating out habits हो रही है tier 2, tier 3 cities में भी, I think that has significantly improved. और इसलिए I think जब हम volume growth की बात करते हैं, SSG growth, वहां पे आई थिंक ठीक ठाक एनुअलाइज बेसिस पे आई थिंक इम्पैक्ट आना चाहिए ऑन पॉजिटिव नोट। ऑब्वियसली आई थिंक न्यू प्रोडक्ट्स व्हिच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय वेस्टलाइफ हो या जुबिलेंट हो, ये आई थिंक अच्छा खासा आई थिंक इनको सहारा देगा। शायद एक कंसोलिडेशन फेज से जाए, बट दिस इज वन सेक्टर QSR दैट आई वॉच आउट फॉर। जो इसका प्रॉक्सी है जोमेटो, ऑब्वियसली द स्टॉक हैज डन वंडरफुली वेल, इसका जो प्राइस एक्शन है बहुत ब्यूटीफुल रहा है। बट कहीं ना कहीं अगर आप वैल्यूएशन देखते हैं तो सिर्फ तो ये जो कैपिटल रेज किया था कुछ महीनों पहले, इनफैक्ट अ फ्यू वीक्स बैक, has been significant in the unlisted space. आज जब हम Blinkit की बात करते हैं, Hyperpure business की बात करते हैं, to turn EBITDA and PAT positive in the coming few quarters, numbers will be for the better, even on an expanded base in FY25 and FY26. तो actionable stock अगर कुछ है, तो अगर Zomato declines पे मिलता है, तो अभी भी मुझे लगता है वहाँ पे विकल्प है। तो ये फिलहाल जोमेटो पर पर्सपेक्टिव, और आगे देखते हैं नंबर्स के फ्रंट पर कंपनी कैसे फेयर करती है। अच्छा, इस बीच आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं एक और बिग बॉय, L&T नेस्को के साथ ही जाएंगे। मुझे लगता है थिंक जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है ये काफी अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड एट दिस जंक्चर। फूड बिजनेस, इंट्राबेटर बिजनेस इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। जो इनका IT पार्क्स का बिजनेस है वहां पे एक जबरदस्त स्टेडी स्टेट ग्रोथ है, और जो एग्जीबिशन का कारोबार है वहां पे तो सुपर ग्रोथ है। तो ओवरऑल नंबर से पूरे साल के लिए 700 करोड़ की टॉप लाइन एक्सीड हुई थी, 28-30% ग्रोथ मैनेजमेंट को लगता है, और हमारे अनुमान से भी 25 से 30% नॉट जस्ट टॉप लाइन ग्रोथ बट अर्निंग्स ग्रोथ शायद मुमकिन है अगले 2 वर्षों के लिए, विच इज अ ह्यूज पॉजिटिव साइन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज। 1500 करोड़ की कैश आउट ऑफ 6000 करोड़ मार्केट कैप, तो कहीं ना कहीं आई थिंक दे विल यूटिलाइज दिस कैश इन द राइट डायरेक्शन, ईदर फॉर एन ऑर्गेनिक एक्विजिशन या शायद जो डिविडेंड्स की राह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स देख रहे हैं। तो नेस्को एक अच्छा विकल्प हो सकता है, 18 से 20% की अपसाइड, स्टॉक प्लेस्ड एट 890। बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया। ओके, नेस्को आपका पसंदीदा स्टॉक